तो आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम सिंह में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अभी हमारे यूट्यूब पे वर्ड चल रहा है और वर्ड में हम बात करेंगे रेफरेंस टाइप के बारे में। और रेफरेंस टाइप में पार्ट 1 मैंने क्लियर कर दिया है, अब बारी है पार्ट 2 की। तो चलिए पार्ट 2 में कौन कौन सा टैब आता है और पार्ट 1 में मैंने किस किस को क्लियर किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये शायद मेरा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, है ना। तो मैं क्लियर कर दूँ आपको। पार्ट 1 में मैंने क्लियर किया था टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स और सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, है ना। तो ये मैंने पार्ट 1 में क्लियर कर दिया था और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा जो है वो मैं अभी क्लियर करूँगा कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो चलिए मैं डिफाइन नहीं करूँगा इसमें, है ना। ऐसे तो मैं कोशिश करूँगा 1 बाई 1 करके क्लियर करने का। अगर वीडियो लंबा हो जाए तो मैं इसे पार्ट 3 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। तो ये भी आपको देखना है। ऐसे मैं अभी कैप्शन पे बात करूँगा, क्योंकि कैप्शन बहुत ही मुझे लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें पूरा समझने वाली बात है। क्योंकि कैप्शन से क्या होता है ना, इसमें आप देखो जो इंसर्ट कैप्शन क्या होता है कि आप जैसे ही इसमें बहुत सारे पिक्चर इंसर्ट करोगे, आप जैसे कि आपने बुक बनाया, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आप ये बुक बनाते हो और आपके बुक में जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th में, 10th में, 9th में, 5th में, कि आपके बुक में कहीं ना कहीं फिगर होता है ना, पिक्चर दिया होता है और पिक्चर का नेम दिया होता है। कि आप जैसे कि 10th में पढ़े होंगे तो कोई ग्राफ रहा होगा और ग्राफ के बारे में दिया होगा कि इतने नंबर में ये चीज़ है ना, इतना नंबर पिक्चर को देखें। या फिर आपने मैथ में पढ़ा होगा तो आप वो देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आप वो चीज़ आप दिखा सकते हो। चलो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं जो ये टेक्स्ट है मैं इसको कंट्रोल ओ करके बहुत सारे पेजों में पेस्ट कर देता हूँ। चूँकि क्या है कि बुक में एक ही पेज तो होगा नहीं और एक ही पिक्चर होगा नहीं, है ना, बहुत सारी पिक्चर चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ से कर दिया आपको। अभी ये कैलकुलेशन कर रहा है, शायद ये बताएगा कि टोटल मैंने कितना सारा पेज इंसर्ट किया। देखो मैंने यहाँ से 5 पेज को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया और देखो इस 5 पेज में, है ना, 5 लिख रहा है ना, 4 of 5, मैंने यहाँ पे 5 पेज को इंसर्ट किया। अब देखो मैं यहाँ पे और भी सारा पिक्चर मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। देखो अब मैं क्या करता हूँ, फिर से इंसर्ट टैब में चलता हूँ और फिर मैं शेप में, देन मैं यहाँ से कोई भी एक और सिलेक्ट कर लेता हूँ शेप। देखो मैंने यहाँ पे इंसर्ट भी कर दिया। अब इसे इंसर्ट करने के बाद मान लो कि मैं फिर नेक्स्ट पेज में चलता हूँ और यहाँ पे भी मैं कोई और शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि देखो आपने मैंने यहाँ से शेप लिया, या पिक्चर भी आप इंसर्ट कर सकते हो, मैं पिक्चर भी करके दिखाऊंगा, है ना। मैं देखो यहाँ से एरो ले लेता हूँ, इसका नाम क्या है, लेफ्ट एरो, और मैंने लेफ्ट एरो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जा करके इसको वर्ड रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। क्या कर दो, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट नहीं, बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ, चूंकि टेक्स्ट भी दिखता रहेगा, है ना। मैंने ये भी कर दिया। अब चलो मैं आपको इस पर यूज़ करके दिखाता हूँ। क्योंकि मैं बहुत सारा इंसर्ट नहीं करूँगा, आपको बनाना है, आप इसमें आप इंसर्ट कर सकते हो। मैं जितना ज़्यादा इंसर्ट करूँगा उतना वीडियो ये लंबा हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, लेवल योर पिक्चर और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको फिर से। देखो यहाँ पे जैसे मैंने रखा है इंसर्ट कैप्शन पे, तो यहाँ पे लिख रहा है लेवल योर पिक्चर और ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया, अगर मेरी पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, है ना। जैसे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट था, यहाँ पे एड टेक्स्ट में लेवल लगाने के लिए था, तो यहाँ पे टेक्स्ट के लिए लेवल था। लेकिन जो यहाँ पे हम लगा रहे हैं और ये जो लगा रहे हैं, ये क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर लेवल लगेगा, ठीक है। तो लेवल क्या लगेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, चलो देन मैंने फर्स्ट पेज में आया, यहाँ पे देखो ओवल को मैंने सेलेक्ट किया और रेफरेंस टाइम में मैंने यहाँ से किया इंसर्ट कैप्शन। अब देखो यहाँ पे ये फिगर 1 है ना, आपने बुक में देखा होगा कि फिगर का नाम दिया होता है फिगर 1 ओवल ना। मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया मैंने ओवल, है ना, मीनिंग मिस्टेक होगा, देख लीजिएगा। मान लो इसका मैंने ओवल दे दिया और यहाँ पे देखो फिगर में देना है या इमेज देना है या टेबल देना है, तो ये तो फिगर ही है, तो मैं फिगर ही रहने देता हूँ। देन मैं यहाँ से देखो ये नंबर यहाँ पे दिख रहा है 1 ओवल दे रहा है, मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ। देन मैंने ओके किया और देखो इसका जो नाम है ना, यहाँ पे आ गया, है ना, यहाँ पे आ गया। इसके लिए मुझे करना क्या था कि इस फिगर को थोड़ा इधर लाना था और देन मुझे इसको करना होगा अंडू कर देता हूँ। देन मैंने देखो इसको यहाँ रख दिया। अब मैं फिर से करता हूँ चूँकि वो क्लियर दिखे, है ना, मैंने ओके कर दिया। देखो यहाँ पे फिगर 1 दिख रहा है आप लोग। अब बारी है फिगर 2 की, तो चलो ये है फिगर 2 और मैं इसको भी कहीं क्लियर जगह पे रख देता हूँ चूँकि आप लोग को दिखे, है ना। या फिर यहाँ पे भी रख करके मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ से क्या किया, इसको कर देता हूँ क्या है, टाइट में कर देता हूँ चूँकि नीचे शो कर देगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ रेफरेंस टैब में और मैंने फिर से आया इंसर्ट कैप्शन। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया फिगर 2। देन मैंने ओके किया। आप चाहो तो यहाँ पे नाम दे सकते हो, जो भी नाम लिखना है लिख सकते हो आप, ठीक है। देन मैं चलता हूँ नेक्स्ट फिगर पे
और देखो ये फिगर है, और मैं इसको भी यहाँ से कर देता हूँ क्या, इसको भी रैप टेक टाइट कर देता हूँ। देखो फिर से नीचे जगह आ जाएगा, और फिर मैं चलता हूँ रेफरेंस में। तो ऐसे ही आप वन बाई वन करके सारे फिगर को क्या कर सकते हो, आप यहाँ से कैप्शन लगा सकते हो। देखो यहाँ से आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। देखो 1 2 3 है, आप यहाँ से चाहो क्या बोलते हैं नंबरिंग में जा करके यहाँ से आप चेंज कर लो, आपको 1 2 3 चाहिए या फिर ABCD चाहिए, जैसा चाहिए आप जिस पे क्लिक करोगे वो ये काम करेगा। देखो टोटल चेंज हो जाएगा ना, मैंने ओके कर दिया। देखो यहाँ से फिगर C या 3 आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से ये कर लोगे, ऐसे ही करके आप सब में लगा लोगे। चलो मैं देन दिखाता हूँ आपको। अब मैं करता हूँ क्या पहले पेज में आ जाता हूँ, और यहाँ से देखो मैंने आ गया फर्स्ट में, और मैंने यहाँ किया कंट्रोल एंटर, देन मेरा एक पेज खाली हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये पेज खाली है यहाँ पे मैं कुछ लिखूँ, नहीं लिखा रहा है। अच्छा कंट्रोल इंटर, फिर मैंने गया ऊपर, फिर मैंने इंटर किया। चलो अब लिखा है वहाँ पे, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे ना। अब देखो मैंने यहाँ पे आ गया। अब मैं चलता हूँ कहाँ, चलता हूँ इंसर्ट कैप्शन के बाद मैं चलूँ, सॉरी यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन मैंने कर लिया था। अब मैं करूँगा क्या, अब यहाँ पे मैं करूँगा इंसर्ट टेबल फिगर, है ना। इंसर्ट टेबल फिगर ये क्या देखो दिखा रहा है कि ऐड अ लिस्ट ऑफ कैप्शन, मैंने जिसमें कैप्शन लगाया उसका ये क्या करेगा, लिस्ट बना करके मुझे देगा। और मैं यहाँ पे देन क्लिक किया। अब देखो ये बता रहा है कि ये जो है प्रिंट प्रीव्यू, मतलब कि ऐसा ये टेक्स्ट चाहिए, या फिर मुझे देखो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। देखो ये फॉन्ट टेम्पलेट में क्लासिक करूँगा तो देखो ऐसा हो जाएगा, है ना। देन मैं देखो ये किया तो देखो ये ऐसा हो जा रहा है। मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, फॉर्मल चाहिए तो फॉर्मल में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ से ये फिगर है तो फिगर ही रहेगा, ठीक है। और इक्वेशन रहता तो ये इक्वेशन। अब देखो मैंने यहाँ से कर दिया ओके। अब देखो ये देखो ऐसे इंसर्ट हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे वी में मैंने कुछ नाम इंटर कर दिया था। अब देखो मुझे जाना है सी वाले फिगर पे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कर्सर को यहाँ पे ले आया, और देखो यहाँ पे लिख रहा है करेंट डॉक्यूमेंट, क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो दिस लिंक। मैंने कंट्रोल प्रेस किया और इस पर क्लिक किया। अब देखो डायरेक्ट ये मुझे सी वाले फिगर पे लेकर के चले आया। देन देखो मैंने यहाँ पे आया और इसको मैंने यहाँ से किया, देखो यहाँ पे कर लिया मैं, और ये मैंने कर लिया ये नहीं, ये ठीक है, टाइट नहीं स्क्वायर में कर लेता हूँ। अब देखो मैं चलता हूँ फिर से रेफरेंस में, और मैं गया इंसर्ट कैप्शन में, और फिर देखो ये डी ले लिया। मैं यहाँ से नंबरिंग को 1 2 3 कर देता हूँ, चूँकि ज़्यादा अच्छा रहेगा देखने में, है ना। नंबरिंग 1 2 3 4 कर दिया मैं, यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ओके कर दिया। अब देखो ये तो मेरे इसमें ऐड है नहीं, देखो आपने देखो यहाँ पे 1 2 3 ही है, और ये पेज नंबर 3 तक ही है ना। और देन देखो मैं एक और करता हूँ पेज नंबर नीचे वाले में, क्योंकि ये आप ना कर सको कि सिर्फ ये एक ही पेज में हो सकता है। देखो मैंने इसको किया, है ना। और फिर मैं क्या करता हूँ, अभी इसको कर लेता हूँ मैं इंसर्ट कैप्शन, और ये फिगर 5 ओके। और ये दिख नहीं रहा है तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, और जो ये फिगर 5 है पहले उसको मैं अंडू कर लूँ, अंडू हो गया। फिर मैंने इसको यहाँ ले आया। अब मैं देखो इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इंसर्ट कैप्शन। अब देखो ये अपने आप इसको एडजस्ट कर सकते हो आप, है ना। आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब बुक आप बना रहे हो, किस चीज़ का बना रहे हो ये आपको पता होगा, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन जैसे ही मेरा व्यू टैब तक क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बुक कैसे बनाया जाता है, और मैं एक आपको ई बुक बनाकर प्रोवाइड भी कराऊंगा जो कि पूरे वर्ड पे होगा, है ना। वर्ड पे मैं आपको बुक प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये कर दिया। अब चलो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इंसर्ट टेबल में मैं चलता हूँ। देखो इंसर्ट टेबल के बाद जो ये अपडेट वाला जो टेबल है, देखो यहाँ पे हाइड है ना। ये जो आपको अपडेट टेबल दिख रहा है वो क्या है, यहाँ से हाइड है। मैं अभी इसको अनहाइड मतलब कि हाईलाइट करूँगा, और देखो वो भी, देखो अब मैं क्या करूँगा, इस पर मैंने क्लिक किया, देन ये देखो पूरा सेलेक्ट हो गया। अब देखो ये जो अपडेट टेबल है ये क्या हुआ, हाईलाइट हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, और देखो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे टेबल अपडेट ऑफ फिगर। ये जो विंडोज है ये पूछ रहा है अपडेट इंटायर टेबल या अपडेट पेज नंबर ओनली। अगर मैं पेज नंबर ओनली करूँगा तो सिर्फ ये पेज नंबर ही ओनली क्लिक करके छोड़ देगा। अगर मैं देन मैं अगर यहाँ पे करूँ अपडेट इंटायर टेबल, मतलब ये पूरे टेबल को सिलेक्ट करके और इसको पूरा चेंज करेगा। देखो मैं यहाँ से करता हूँ ओके, और देखो फिगर 4 5 आ गया यहाँ पे, और देखो ये 5 वाले पेज में भी है, फिगर 5 पेज नंबर 5 में है। देन मैंने यहाँ पे आया और कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस किया, और देखो मैं फिगर 5 में आ गया। और यहाँ से देखो आप, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो पेज नंबर 5 ही मेरा ओपन है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली उस पेज पे जा सकते हो जिस पेज में वो फिगर है। तो फिगर ऑफ
ई बुक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अगर आप डायरेक्ट सिंपल बुक भी बना रहे हो तो फिर भी उसमें भी ये काम करेगा, है ना। जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट किया था तो ये कंटेंट्स के लिए था, ऐसे ये पिक्चर के लिए ये टेबल है, और ये भी बहुत ही फायदेमंद होगा क्योंकि आप देख सकते हो कि ये कैमे नंबर पे किस पेज में ये आपका फिगर अवेलेबल है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से जा करके सर्च कर सकते हो और आप देख सकते हो कि मेरा फिगर जो है स्क्वायर का है, या फिर जो ये HGF मैं कुछ करके लिखा हूँ ये वाला फिगर किस पेज में है, तो वो भी आप जा करके देख सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो है क्रॉस डिफरेंस। ये क्या करेगा, एक जो आपने ये फिगर इंसर्ट किया ना इसका एक लिंक बना देगा, है ना। जो ये मैंने फिगर इंसर्ट किया है इसका एक लिंक क्रिएट कर देगा। देखो कैसे, मैंने आया यहाँ पे और देखो मैं गया क्रॉस डिफरेंस में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करता है, इंसर्ट एज हाइपर लिंक, ये क्या करेगा हाइपर लिंक। और इससे पहले मैं आपको इंसर्ट टैब में हाइपर लिंक पे वीडियो बनाकर मैंने दे दिया है। अगर वो भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो वो हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके आप चेक कर सकते हो और वहाँ से भी आप इंसर्ट हाइपरलिंक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है मैं क्रॉस रेफरेंस में हूँ और यहाँ पे देखो ये नंबर आइटम्स नहीं, हमने तो यहाँ पे सिलेक्ट किया था क्या, फिगर, है ना। तो फिगर यहाँ पे लेंगे, देखो ये फिगर सब आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फिगर 1 हो गया, इंसर्ट कर दो। फिगर 2 है, फिर इंसर्ट कर दो। फिगर 3 है, इंसर्ट कर दो। फिगर 4 है, इंसर्ट कर दो। और अच्छा एक मिनट देखो, एक चीज़ देखो, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो डायरेक्टली ये ऐसे आ रहा है, लेकिन मैं इसको चेंज करता हूँ। देखो मैं इसको चेंज पहले ऐसे करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैंने इसको 4 तक का इंसर्ट किया, अब चलो मैं फिगर 5 भी इंसर्ट कर देता हूँ। देन देखो ये हो गया कंप्लीट। अब मैं यहाँ से कर दूँ इंक्लूड, ये लगा देता हूँ, नहीं लग रहा है ना। चलो मैं इसको इंसर्ट पहले कर देता हूँ, ठीक है। हो गया, क्लोज कर देता हूँ। देखो ये सब आ गया, फिगर 1 2 3 4 5। अब देन देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कंट्रोल के साथ, तो ये किसका है, फिगर 3 का है। तो ये फिगर 3 में मुझे पहुँचा देगा। देखो ये फिगर 3 है ना। अब देखो देन मैं आपको दिखाऊँ और शॉर्टकट करके। देखो जैसे कि ये फिगर 5 का, देखो ये है फिगर 5 का, कंट्रोल किया फिगर 5 किया, देखो फिगर 5 पे ये ले करके देखो कंट्रोल के साथ ये शो कर रहा है। देखो आपने यहाँ पे कुछ लगाया होता तो वो भी शो करता, लेकिन मैंने कुछ लगाया नहीं है, इस फिगर का नाम मैंने नहीं दिया तो ये नहीं शो कर रहा। इस प्रकार आपको मैंने कैप्शंस ग्रुप के बारे में क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो बारी है इंडेक्स की, और अब हम लोग बात करेंगे इंडेक्स पे ना। तो इंडेक्स पे हम बात करते हैं, और इंडेक्स के मतलब आप लोग समझ रहे हैं यहाँ से क्या होता है। देखो मैंने इंडेक्स के बारे में बताता हूँ अभी आपको मैं। चलो मैं आया यहाँ पे, देखो कुछ मैंने सेलेक्ट किया, टू मेक मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्क एंट्री आ गया, मैं यहाँ मार्क एंट्री पे आया। अब देखो ये मार्क सॉरी मेक है, और मेक में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू मेक। मैंने यहाँ पे लिख दिया टू मेक, इसके बारे में मतलब आप कुछ लिखना चाहो, ठीक है। और फिर मैं मार्क लगा देता हूँ, देखो यहाँ पे, है ना, टू मेक, है ना। देखो यहाँ पे लिख दिया टू मेक, है ना। और देखो और टू मेक लिख दिया, और देन मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको क्लोज। फिर मैं क्या करता हूँ, देखो और भी दिखाता हूँ आपको मैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, रीडिंग, है ना। ये देखो रीडिंग, मैंने रीडिंग को सिलेक्ट किया और मैं कर देता हूँ, देखो मैंने आया मार्क एंट्री, और फिर मैं रीडिंग को कर देता हूँ रीडिंग इज गुड हैबिट, रीडिंग इज गुड, है ना, गुड हैबिट मैंने लिख दिया। मीनिंग मिस्टेक हो सकता है, देख लेना आप, ऐसे डबल बी होगा शायद, HABBIT हैबिट, है ना, देख लेना आप। और मैं यहाँ से कर दूँ, देखो इसको बोल्ड में मैं कर सकता हूँ, देखो बोल्ड हो गया वो, और मैं इटैलिक भी कर दिया, और यहाँ से मैंने मार्क कर दिया। देखो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हो ना। इंडेक्स बनाना मतलब उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल देना, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया रीडिंग, है ना, रीडिंग लिख करके लिख दिया रीडिंग इज गुड हैबिट, है ना। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एक दे दिया, ठीक है। अब देखो ये जो सिंबल सब आ गया ये आप हटा सकते हो, मैंने बताया है। होम टैब में जाओ और यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ लगा दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग के बाद यहाँ पे लिखा, देखो नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको। चलो मैं ये दिखाता हूँ कहाँ से दिखेगा। फिर से मैं आता हूँ रेफरेंस में, और देखो ये देखो दिया हुआ है इंसर्ट इंडेक्स। चलो ये इंसर्ट इंडेक्स किधर करना है, तो ये भी पहले वाले पेज में करना है, ये जो इंडेक्स है। देन मैंने यहाँ से एंटर किया, और मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ आपको इंसर्ट इंडेक्स, है ना। देखो कहाँ गया, ये रहा इंसर्ट इंडेक्स। देखो ये कैसे आ रहा है, इंडेक्स आ गया। और ये जो इंडेक्स है इसमें देखो ये कैसे आएगा, है ना। देखो यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, 2 को कॉलम में चाहिए, 3 को कॉलम में चाहिए, कैसा चाहिए आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे एग्जांपल में दे रहा है, ऐसे करके ये शो करेगा प्रत्येक के बारे में। और ये फॉर्म कैसा चाहिए आप यहाँ से ये भी चूज कर सकते हो। जैसे ये डिजाइन चाहिए तो देखो क्लासिक में करो, ऐसा हो जाएगा, है ना। क्लासिक में चाहिए, फैंसी में चाहिए तो देखो ऐसा हो जाएगा। आप कैसा करना चाहते हो, मॉडर्न में चाहिए तो ऐसा, मतलब किसी भी एक वर्ड के बारे में आप क्या कर सकते हो उसके बारे में। जैसे देखो एम फोर मेरा, आप देखते हो ना कि मेक को मुझे समझाना है ना। तो मेक को मैंने समझाया, मेक का मतलब है टू मेक, और ये पेज नंबर 5 में है।
आर से है मेरा एक रीडिंग वर्ड है, और मैंने रीडिंग के बारे में कुछ डिफाइन किया है, रीडिंग इज गुड हैबिट, और ये पेज नंबर 5 में है। अब देखो ये कहाँ है, वो देखो यहाँ से शो कर रहा है पेज नंबर 5 में, और आप पेज नंबर 5 में आसानी से जा सकते हो। और यहाँ से नहीं जा सकते हो आप, यहाँ से आप पेज नंबर 5 में नहीं जा सकते हो, आप यहाँ से स्क्रॉल करके जा सकते हो पेज नंबर 5 में, ठीक है। और एक और ऑप्शन बचता है अपडेट इंडेक्स। तो जैसे ही आप इसमें एक और चीज़ कुछ करोगे, जैसे मान लो डिजाइन को कर लिया है ना, न्यू को कर लिया, मैंने न्यू को किया और मैंने यहाँ से मार्क एंट्री किया। अब देखो न्यू का मैं लिख लेता हूँ, न्यू मतलब है ना, मतलब मैंने लिखा न्यू मतलब नया, ठीक है, मैंने नया लिख लिया। और देखो मैं यहाँ से कर देता हूँ बोल्ड इटैलिक, मार्क मैंने कर दिया, देन मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो मैं चलूँगा कहाँ, होम में, और इस सिंबल को मैं हटा देता हूँ। अब देखो फिर से मैं चलता हूँ रेफरेंस में, और मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ, और देन देखो मैं क्या करता हूँ इस पर क्लिक किया, देखो ये अपडेट टेबल हो गया, और मैंने यहाँ से किया, और देखो न्यू के लिए आ गया। अब मैं कोई आपको एम से करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये तो मेक हो गया, न्यू हो गया, आर, ये सब अलग अलग हो गया, लेकिन मैं अभी आपको एन का एक और करके दिखाता हूँ। देखो न्यू मतलब यहाँ दे रहा है, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है ये। अब मैं एक और आपको करके दिखाता हूँ, कोई देखो अलग चीज़ का, देखो ये क्लिक है, नहीं मैंने बोला था क्या, अभी मैंने बोला शायद एम पे एक और करके दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें इंटर करेगा है ना। चलो मैं एम से खोज रहा हूँ, एम फॉर मैच, मैच तो मैंने लिख दिया शायद, वो मैच का ही था ना, देखो मैच का ये मेक है, मैच करता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे मैच मैंने देखा था, मैच 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 वांट डब्लू हो गया, एम फॉर मैच, ये रहा मैच द देम, है ना। मैंने मैच को यहाँ से सेलेक्ट किया है ना, मैंने मार्क एंट्री में आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैच इज नॉट क्रिकेट, MATCH, मैच इज नॉट, है ना, इज सॉरी नॉट क्रिकेट। चलो मैच इज ही रहने दो, और मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको, देखो यहाँ पे मैंने कर दिया बोल्ड इटैलिक, और मैंने कर दिया मार्क। अब देखो ये आ गया, मैंने इसको किया क्लोज, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, चलता हूँ होम में, और होम में आने के बाद मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। और देन मैंने क्या किया, फिर से जाऊँगा मैं अपडेट टेबल के लिए, मैं यहाँ आया, और फिर आया रेफरेंस टैब में, और देखो यहाँ से मैं कर देता हूँ अपडेट इंडेक्स, मैंने क्लिक किया, और देखो यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है मेरा वो शो कर रहा है मैच, और लिखा है मैच इज नॉट, है ना। और ये कहाँ है, तो 2 नंबर पेज में। अब चलो मैं 2 नंबर पेज में चलता हूँ, देखो ये पहला था, ये यही था दूसरा, देखो यहाँ पे लिख रहा है क्या है, मैच, है ना, मैच इसको मैंने शो किया था, मैच इज नॉट करके मैंने छोड़ दिया। देखो ऐसे आप एक वर्ड ही नहीं, आप एक पूरा लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इस लाइन के बारे में सेव द टाइम वर्ल्ड न्यू बटम्स है ना, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, और मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं इसे भी बना सकता हूँ, और इसका कोई मीनिंग दे सकता हूँ। मतलब देखो मैंने लिख कर दिखाया है, मतलब कुछ भी, है ना, कुछ भी, ठीक है, मैंने आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है ना, मैं जो लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप अपने अनुसार इसको सजा सको और बढ़िया से बढ़िया बना सको, है ना। देखो मैं आया यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे आया इंडेक्स, और ये क्या है, अपडेट इंडेक्स, देखो यहाँ पे हो गया, कहाँ हो गया, देखो ये पूरा लिख दिया ना, सेव टाइम इन द वर्ड विथ न्यू बटम्स, और लिख दिया, मतलब कुछ नहीं, ये भी पेज नंबर 2 में है, आप इसको खोज सकते हो आसानी से, है ना। ये कहाँ है, ठीक है, आप ये कर लोगे। मैंने आया, देखो इंडेक्स बटम, ठीक है, इसमें हाइपर लिंक नहीं कर रहा है कि आप जा करके इसको क्या करोगे, क्लिक कर लोगे, है ना। हाइपर लिंक नहीं है कि ये आपका ये ऐसा कर दे, है ना। आप ये सिर्फ इसका टेबल चेंज कर सकते हो, ऐसा करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा कर दिया मैं तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, डू एंड रिप्लेस इंडेक्स, देखो ऐसा कर दिया ये, है ना। तो आप यहाँ से टेबल इसका सिर्फ चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है टेबल ऑफ अथॉरिटीज, अथॉरिटीज में मतलब क्या होता है वो देखो पहले, अथॉरिटीज का मतलब होता है ना, क्या होता है, अधिकारियों, है ना। तो यहाँ पे है टेबल ऑफ अथॉरिटीज, मतलब अधिकारियों का तालिका, जो अधिकारी मतलब कि जो इसमें बनाए हैं, जो इस बुक को बनाने में सहायता किए हैं, उसके बारे में कौन सा अधिकारी है वो देखो यहाँ पे जो मुझे शो करना है। तो यहाँ से मैं चलता हूँ मार्क, ये पेज के लास्ट में आएगा, है ना, ये जो आएगा ये कहाँ आएगा, देखो पेज के लास्ट में, देखो क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है एट द सेलेक्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑफ अथॉरिटीज, है ना। अथॉरिटीज जो है वो क्या करेगा, लास्ट पेज में ये देगा, और मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो चलो मैं आता हूँ यहाँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और मैं गया यहाँ मार्क सिलेक्शन, सॉरी मार्क सिलेक्शन में मैं आया, देखो यहाँ पे लिख रहा है शॉर्ट, है ना, क्या है, शॉर्ट सिटेशन, और यहाँ पे आप लिख सकते हो शॉर्ट सिटेशन क्या है इसका। यहाँ पे सेलेक्टेड टेक्स्ट नहीं मेरा, मैं इस यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट टेक्स्ट,
और मैं चलता हूँ मार्क में, और देखो यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी ले लिया। शॉर्ट में इसके बारे में आप क्या लिखना चाहते हो, है ना, इसका मतलब कुछ भी लिख दो। मैं इसको मिटा देता हूँ, सॉरी नहीं मिटाया, रुक जाओ, मैं आपको इसको ना मैंने किया, और मैंने इसको देन बैक स्पेस, अब यहाँ पे मैं लिख राइट। ठीक है, मैंने कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। और देखो है ना, शॉर्ट इसको मतलब कि जो सिलेक्टेड टेस्ट है इसको शॉर्ट में मैं कैसे कर रहा हूँ, सो देखो, है ना। और मैंने यहाँ पे ये किया, और देखो देखो राइट हो गया। सॉरी, मैं इसको फिर से क्या करूँ, मिटा देता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ राइट। लिखा था मैंने यहाँ पे राइट, मैंने लिख दिया, देखो मैंने राइट इंटर कर दिया। अब देन क्या करता हूँ, लॉन्ग करेक्शन भी करना है, नहीं करना है मुझे, शॉर्ट करेक्शन ही सही है, और मैंने यहाँ से कर दिया मार्क। अब देखो ये हो गया क्लोज। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये टिक लगा दिया, है ना। अब देखो मैं यहाँ से चलता हूँ कहाँ, होम में, और मैं इस सिंबल को हटा देता हूँ, देखो ये भी गायब हो गया। अब ये आएगा कहाँ, सो देखो, है ना, ये आएगा कहाँ, देखो मैं आ गया पेज के पहले पेज में, और मैंने देन यहाँ क्लिक किया। अब मैं चलता हूँ रेफरेंस में। अब देखो मैं आया इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, है ना, मैंने यहाँ आया, देखो ये मेरा सिलेक्ट है, यहाँ पे ये डॉट देकर देगा, फॉर्म टेम्पलेट में करेगा। यहाँ पे केस क्या है, ऑल या केस जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, और यहाँ पे ओके कर लो। देखो ये जो है केस मैंने सेलेक्ट किया था, पेज नंबर 6 का है। ठीक है, तो आप ये एक बहुत ही मतलब कि क्या बोल सकते हैं, जो विशेष वर्ड है जिसके बारे में कोई लिखा है, या फिर आप उसका समझ लो। ठीक है, तो आप जा करके ये देख सकते हो, ये आपका टेबल ऑफ अथॉरिटीज में है। अगर आप लोग को इस प्रकार, देखिए मेरा ये वीडियो कंप्लीट हुआ रेफरेंस टैब में, मैं इस पर एक आपको बुक बनाकर दिखाऊंगा जब मेरा व्यू क्लियर हो जाएगा, व्यू टैब तक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इस बीच में कहीं भी कोई परेशानी आ रही तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो कि इसमें कहाँ आपको समझ में नहीं आया और किसका क्या यूज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है।